आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस की दुनिया में एक मेजर शिफ्ट की। इंडिया अब रशिया को पेमेंट कर रहा है चाइनीज युआन में, ना कि डॉलर्स में। आखिर इसका मतलब क्या है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, और क्या डॉलर की डोमिनेंस अब खतरे में है? जुड़ी रहिए, क्योंकि ये मूव बदल सकता है ट्रेड, इकोनॉमिक पावर और ग्लोबल करेंसी का फ्यूचर। इंडिया का स्ट्रैटेजिक डिसीजन रशिया को ऑयल इंपोर्ट्स के लिए चाइनीज युआन में पेमेंट करने का ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये मूव खासकर वेस्टर्न सैंक्शंस को नेविगेट करने की चैलेंज की वजह से आया, क्योंकि डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शंस अब इंडियन एनर्जी कंपनीज के लिए मुश्किल और कॉस्टली हो गए हैं। युआन चुनने से पेमेंट्स आसान होते हैं, कन्वर्शन कॉस्ट्स कम होते हैं और सेटलमेंट्स जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि युआन सीधे रशियन रूबल्स में कन्वर्ट हो सकता है, जो डॉलर या दिरहम से पॉसिबल नहीं है। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये मूव इंडिया चाइना रिलेशंस की इंप्रूवमेंट को भी दिखाता है, जैसे रेस्यूम डायरेक्ट फ्लाइट्स और ऑफिशियल मीटिंग्स। इन वार्मर टाइज की वजह से चाइनीज करेंसी ट्रांजैक्शंस अब फीजिबल हैं और कुछ रशियन सप्लायर्स भी अब युआन प्रेफर करने लगे हैं। वेस्टर्न सैंक्शंस ने रशिया के ऑयल मार्केट्स को पूरी तरह रीशेप कर दिया है। अब रशिया को नए बायर्स और अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि ऑयल पर बैन्स, प्राइस कैप्स और वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स की लिमिटेशंस ने ट्रेडिंग को मुश्किल बना दिया है। इन रिस्ट्रिक्शंस के कारण रशिया को शैडो फ्लीट्स और अलग शिपिंग चैनल्स का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी एक्सपोर्ट्स को एशियन मार्केट्स, खासकर इंडिया और चाइना की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है। कभी कभी बड़े डिस्काउंट्स देकर बायर्स अट्रैक्ट करने पड़ते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और रिस्क्स बढ़ जाते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट रेवेन्यूज को स्टैबिलाइज करने में मदद मिलती है। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि वो रशिया का एक बड़ा कस्टमर होते हुए भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईयू से डिप्लोमेटिक प्रेशर और पॉसिबल पेनल्टीज झेल रहा है। डॉलर और यूरो में पेमेंट्स मुश्किल हो गए हैं, जिससे इंडियन कंपनीज के लिए रशियन क्रूड के ड्यूज सेटल करना कठिन हो गया है। इसी वजह से इंडिया और रशिया अब अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। चाइनीज युआन जैसी करेंसीज इस्तेमाल की जा रही है, जो सीधे रशियन रूबल्स में कन्वर्ट हो जाती है और डॉलर बेस्ड हर्डल्स को बाईपास करती है। ये कदम ट्रांजैक्शन रिस्क्स कम करते हैं, कॉस्ट्स घटाते हैं और ऑयल फ्लो अनइंटरप्टेड रखते हैं। साथ ही ग्लोबल एनर्जी ट्रेड में डिडॉलराइजेशन की तरफ एक बड़ा सिग्नल भेजते हैं। चाइनीज युआन अब डॉलर और यूरो के लिए एक प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव बन गया है, खासकर उन देशों के लिए जो वेस्टर्न सैंक्शन से नेविगेट कर रहे हैं और नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। इंडिया के लिए युआन यूज करने का मतलब है स्मूदर ट्रांजैक्शंस बड़े एक्सपोर्टर्स जैसे रशिया और चाइना के साथ, और वेस्टर्न करेंसीज से जुड़े रिस्क्स और रिस्ट्रिक्शंस से बचना। युआन सेटलमेंट्स लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, फास्टर पेमेंट्स और कम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क्स भी देते हैं, जो बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए फायदे वाला है। चाइना का ग्लोबल ट्रेडिंग में स्ट्रॉन्ग पोजीशन और उसका एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ऑफशोर युआन क्लियरिंग बैंक्स इसे और अट्रैक्टिव बनाता है। इंडियन और रशियन कंपनीज जो युआन बेस्ड डील्स करती है, आसानी से चाइनीज ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज का लाभ उठा सकती है और मिनिमल करेंसी कन्वर्शन हर्डल्स के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकती है। युआन इंटरनेशनलाइजेशन तेजी से बढ़ रही है। इसकी शेयर ग्लोबल ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में लगातार बढ़ रही है। 2025 तक युआन टॉप करेंसीज में शामिल होगा और चाइना लगातार बायलैटरल ट्रेड को अपनी करेंसी में बढ़ावा दे रहा है, ताकि ग्लोबल डिपेंडेंस ऑन डॉलर कम हो सके। अर्ली अडॉप्टर्स को बेटर प्राइसिंग, स्मूथ ट्रांजैक्शंस और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा मिलता है। डॉलर अब ग्लोबल डोमिनेंस में डिक्लाइन कर रहा है और यह रास्ता खोल रहा है मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम का, जहां कई करेंसीज इंटरनेशनल ट्रेड और रिजर्व्स में इन्फ्लुएंस शेयर करेंगी। 2025 के फर्स्ट हाफ में डॉलर लगभग 11% गिर गया, 50 साल में सबसे तेज डिक्लाइन। ये शिफ्ट दर्शाता है कि कंट्रीज अब यूरो, चाइनीज युआन और गोल्ड जैसी ऑल्टरनेटिव्स में अपने रिजर्व्स और ट्रेड सेटलमेंट्स डाइवर्सिफाई कर रही हैं। वीकनिंग डॉलर ने युआन जैसी करेंसीज की अपील बढ़ा दी है और बायलैटरल ट्रेड में वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स बाईपास किए जा रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स और इन्वेस्टर्स अब कैपिटल रिएलोकेटिंग कर रहे हैं। डिजिटल करेंसीज और रीजनल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स तेजी से ट्रैक्शन ले रहे हैं। डॉलर में कॉन्फिडेंस कम होने से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स और एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी का सामना कर रहा है। ये ग्रेजुअल शिफ्ट दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में ग्लोबल फाइनेंस ज्यादा डाइवर्सिफाइड और मल्टीपोलर बनने जा रहा है। इंडिया, रशिया और चाइना अपने स्ट्रैटेजिक टाइज को और मजबूत कर रहे हैं, खासकर ग्लोबल ऑर्डर में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच।
2025 में इंडिया और रशिया अपने 25 साल के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का जश्न मना रहे हैं और ये रिश्ता डिफेंस, एनर्जी और इकोनॉमिक डोमेन्स में लगातार एक्सपैंड हो रहा है। रशिया अभी भी इंडिया का एक अहम सप्लायर है, खासकर ऑयल और डिफेंस टेक्नोलॉजी में, जबकि इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और अन्य गुड्स सप्लाई करता है, जिससे बायलैटरल ट्रेड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। चाइना और इंडिया दोनों का रशिया के साथ इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप्स है। चाइना अपनी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बढ़ा रहा है, वहीं इंडिया रशिया के साथ अपने टाइज को एनर्जी एक्सेस और वेस्टर्न और चाइनीज इन्फ्लुएंस के बैलेंस के लिए महत्व देता है। तीनों देश मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे ब्रिक्स और एससीओ में मिलकर मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं और वेस्टर्न सैंक्शंस और डोमिनेंस का सामना कर रहे हैं। ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल स्टेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट इनिशिएटिव्स के जरिए मजबूत हो रहा है। हालांकि हिस्टोरिकल राइवलरी, बॉर्डर इश्यूज और डाइवर्जिंग स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स की वजह से डिफरेंसेस भी बने हुए हैं, खासकर इंडिया और चाइना के बीच। इसके बावजूद इंडिया, रशिया और चाइना इंक्रीजिंगली पॉलिसीज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे कॉमन ग्राउंड पर फोकस करते हुए अपने डिफरेंसेस को संभाल रहे हैं। हाल ही में करेंसी शिफ्ट ने ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स को फंडामेंटली रीडिफाइन कर दिया है। अब इंडिया जैसे देशों का रशिया को चाइनीज युआन में पेमेंट करना लॉन्ग स्टैंडिंग वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स को चैलेंज कर रहा है। इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे चाइना, इंडिया और ब्राजील इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स बदल रहे हैं। ये वर्ल्ड को अस डोमिनेटेड यूनिपोलर सिस्टम से मल्टीपोलर फ्रेमवर्क की ओर ले जा रहे हैं। अलायंसेस जैसे ब्रिक्स प्लस और ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे आरसीपी अल्टरनेटिव और इंक्लूसिव ट्रेड स्ट्रक्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये पॉलिसीज मल्टीलेटरल कोऑपरेशन और डाइवर्सिफाइड अप्रोच को बढ़ावा देती है, डेवलपिंग नेशंस को एम्पावर करती है और ट्रेडिशनल ट्रेड हायरार्कीज को रिकैलिब्रेट करती है। इस करेंसी शिफ्ट से डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो रही है और वेस्टर्न पावर्स की जियोपॉलिटिकल लेवरेज डाइल्यूट हो रही है। युआन, यूरो और इंडियन रूपी जैसी करेंसीज का ग्रोइंग यूज नए रीजनल फाइनेंशियल ब्लॉक्स और इमर्जिंग मार्केट्स की इकोनॉमिक ऑटोनॉमी दिखाता है। जैसे जैसे कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व्स डाइवर्सिफाई करती है और ट्रेड डिफरेंट करेंसीज में करती है, वेस्टर्न फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस कम हो रही है और इंटरनेशनल मॉनेटरी डायनामिक्स अधिक बैलेंस्ड और रिसिलिएंट बन रहे हैं। ये बदलाव संकेत देते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम अब अधिक इक्विटेबल और स्टेबल हो रहा है, जहां कोई सिंगल करेंसी या ब्लॉक पूरी डोमिनेंस नहीं रखता और डेकेड्स लॉन्ग डॉलर और यूरो सुप्रीमेसी का लैंडस्केप फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम अब एक मल्टीपोलर करेंसी वर्ल्ड की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, जहां यूएस डॉलर, यूरो और चाइनीज युआन मेजर रिजर्व और ट्रेड करेंसीज के रूप में कोएग्जिस्ट करते हैं और किसी एक डोमिनेंट करेंसी पर रिलायंस कम हो रही है। ये शिफ्ट ड्रिवन है जियोपॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक रिअलाइनमेंट्स और देशों की स्ट्रैटेजिक कोशिशों से, ताकि उनकी फाइनेंशियल सॉवरेंटी और रेजिलियंस बढ़े। सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डॉलर होल्डिंग्स घटाकर यूरो, युआन और गोल्ड में एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। हालांकि डॉलर अभी भी लगभग 57% ग्लोबल रिजर्व्स में है। इसका शेयर 2 दशक के लोएस्ट लेवल पर आ गया है। यूरो को कैपिटल मार्केट्स यूनियन जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए ग्लोबल करेंसी के रूप में स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जबकि चाइना डिजिटल युआन और क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम सेप्स एक्सपैंड करके इंटरनेशनल अडॉप्शन बढ़ा रहा है। बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स और रीजनल पेमेंट सिस्टम्स कंट्रीज को डॉलर सेटलमेंट्स बाईपास करने का मौका देते हैं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन और तेजी से बढ़ रही है। एक मल्टीपोलर करेंसी वर्ल्ड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनहांस करता है, रिस्क्स को मल्टीपल करेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है और किसी एक नेशन की जियोपॉलिटिकल लेवरेज कम करता है। ये कंट्रीज को मॉनेटरी पॉलिसी में ऑटोनॉमी देता है, डॉलर वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन से बचाता है और ट्रेड रिलेशंस को अधिक इक्विटेबल बनाता है। इससे इमर्जिंग मार्केट्स और ग्लोबल साउथ भी अपनी इकोनॉमिक डेस्टिनी शेप कर सकते हैं। ग्लोबल फाइनेंस में इनोवेशन और इंक्लूसिविटी को ड्राइव किया जा रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप अब बड़े बदलावों से गुजर रहा है। डॉलर की लॉन्ग स्टैंडिंग डोमिनेंस अब अल्टरनेटिव करेंसीज जैसे यूरो, चाइनीज युआन और रीजनल फाइनेंशियल ब्लॉक्स के राइज से चैलेंज हो रही है। जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और डेडॉलराइजेशन एफर्ट्स इस शिफ्ट को ड्राइव कर रहे हैं। कंट्रीज अलायंसेस बना रहे हैं, शेयर्ड इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स के आधार पर वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस पर रिलायंस कम कर रहे हैं। ब्रिक्स प्लस,
आरसीपी और चाइना का क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम जैसे इनिशिएटिव्स ऑटोनोमस फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स की तरफ इशारा करते हैं। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स, लोकल करेंसी सेटलमेंट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे एम्ब्रिज ट्रेडिशनल डॉलर सेंट्रिक चैनल्स बाईपास करने में मदद कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम अब यूनिपोलर से मल्टीपोलर स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है, जहां मल्टीपल करेंसीज रिजर्व और ट्रेड मीडियम्स के रूप में को एग्जिस्ट करेंगी। ये शिफ्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज को ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिड्यूस्ड जियोपॉलिटिकल लेवरेज और एनहांस पॉलिसी ऑटोनॉमी देता है। भविष्य की दिशा एक मोर बैलेंस्ड, रिसिलिएंट और इंक्लूसिव ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ है, जहां कोई सिंगल हेगेमन नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेटेड मल्टीपोलैरिटी होगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप आगे भी ऐसे ही इंसाइटफुल अपडेट्स पा सकें।